बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे शदीद वाली गर्मी को, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है ना। बाहर मौसम देखें, अभी सुबह के 8 बजे हैं और इतनी तेज़ धूप है, ऐसे लग रहा है कि दोपहर का टाइम है। इतनी शदीद गर्मी है और अल्लाह करेगा कि जल्दी बादल आ जाएंगे और थोड़ी सी हमें थोड़ा सा सुकून हो जाएगा। तो खैर आज मैं आपको सुबह से थोड़ी सी अपनी सुबह सुबह की रूटीन बताऊंगी। सुबह 8 बजे उमर ने ट्यूशन जाना होता है और उमर के बाबा ने ऑफिस जाना होता है, तो दोनों बस इकट्ठे ही जाते हैं। और इन दोनों को इकट्ठे रेडी करना ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो हस्बैंड्स होते हैं ना, इनको भी बच्चों की तरह ही डील करना पड़ता है। इनके छोटे छोटे काम होते हैं और सुबह ऑफिस जाने से पहले ऐसे कर रहे होते हैं जैसे बच्चा स्कूल जाने से पहले करता है ना। तो इसी तरह से उमर है, तो उमर को भी बस भेजना बहुत मुश्किल होता है, उसको उठाना एकदम से और फिर उसे तैयार करना। पहले तो वो ना उठता ही 8 बजे था, 8-9 बजे। अब उसकी टीचर ने टाइम कर दिया है, तो कभी एक बार तो मुझे उसे ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है। पहले वो शाम में जाता था, लेकिन अब वो सुबह में जाता है, तो अक्सर मुझे खुद उसे उठा के लाना पड़ता है और उसे तैयार करना पड़ता है। और अगर वो खुद पहले उठ जाए तो फिर उसको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है कि हम पढ़ने जाएंगे अभी और अभी आ जाएंगे ये वो। खैर उनको भेजने के बाद ना ये घर के जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, मतलब कि चादरें वगैरह, बेडशीट्स ठीक कर ली, या फिर कुशन वगैरह ठीक करके रखने होते हैं, या फिर जो बच्चों के टॉयज़ होते हैं ना, सारे घर में बिखरे होते हैं ना, वो समेटना सबसे मुश्किल काम होता है। अभी बच्चे वैसे छोटे हैं ना, जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर थोड़ी सी हेल्प करवाया करेंगे साथ टॉयज़ वगैरह अपने मैनेज करके रखने में। अभी तो उनको कुछ इतना पता ही नहीं है। तो खैर फिर भी उमर को मेरी कोशिश होती है कि उसको मैं अपने साथ लगा के रखूँ। थोड़ा बहुत कभी करता है, मूड में हो तो, और कभी ना हो तो बिल्कुल भी नहीं। तो खैर यहाँ पे वो सारा कुछ मैंने कर लिया था। हेल्पर अभी नहीं आई थी, वो थोड़ा सा लेट आता है और उसने तो बस जस्ट ना नीचे नीचे से ही करना होता है। बाकी डस्टिंग और सारी बेडशीट्स वगैरह ठीक करनी, ये सारा कुछ तो हमें खुद ही करना पड़ता है। खैर वो सारा कुछ मैंने कर लिया था और उसके बाद मैंने सबसे पहला काम जो किचन का करना होता है वो होता है आटा गूंदना। और आज हेल्पर ने कपड़े भी वॉश करने थे, तो वो उसने कर लिए थे। खैर आटा गूंदने के बाद मैंने नाश्ता वगैरह बनाया था, तो नाश्ता आज मैंने नहीं दिखाया, हर बार क्या दिखाना ज़रूरी तो नहीं है ना। तो बस आज नाश्ता वगैरह सबका सेपरेट बनता है। वो तो आपको पता है कि घर में सब सेपरेटली जाते हैं अलग अलग, तो इसलिए सबका नाश्ता भी अलग अलग ही बनता है। तो बस नाश्ते में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिर यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े फैला रही हूँ, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े होते हैं और अगर उनको फौरी ना फैलाया जाए तो वो आपस में जुड़ जाते हैं और फिर बाद में प्रेस होने में बहुत मुश्किल होती है। तो ये मैं कर देती हूँ, क्योंकि वो हेल्पर बेचारी दूसरे काम कर रही होती है। खैर उसके बाद आज मैंने सोचा था कि आज मैंने बच्चों के साथ ही कपड़े ना थोड़े थोड़े गीले ही होते हैं ना, उनको उसी टाइम ही प्रेस करके रख देना है। क्योंकि बाद में करें ना तो एक तो हम लेज़ी हो जाते हैं, दिल ही नहीं करता, और दूसरा ये कि उन पे इतनी सलवटें आ जाती हैं कि फिर वो आयरन होने में ना वही जो पहले 5 मिनट लगने होते हैं वो 10 मिनट लग रहे होते हैं। तो इसलिए आज मैंने सोचा था कि कोई और काम नहीं करना, आज जस्ट मैंने आयरन वाला काम करना है, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड के भी काफ़ी कपड़े आयरन होने वाले थे। तो आपको पता है कि जब भी हेल्पर कपड़े वॉश करके जाती है तो मैं उसी दिन ही उनके कपड़े साथ साथ ही प्रेस कर लेती हूँ, इस तरह से मुश्किल नहीं होती। लेकिन ना लास्ट टाइम 2-3 दिन से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं उनके कपड़े नहीं प्रेस कर सकी थी। आज मैंने सारे उनके भी करने थे और बच्चों के भी करने थे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था। तो खैर मैंने सोचा था आज कोई और काम हो ना हो, ये काम बहुत ज़रूरी है और ये मैंने लाजमी करना है। तो बस कर रही हूँ, बच्चों के कपड़े कर रही हूँ, इसके बाद अपने हस्बैंड के कपड़े करूँगी। और आप सुनाएं, आप क्या आजकल वैसे इतनी शदीद गर्मी है ना कि कोई काम और करने को तो दिल ही नहीं करता, और वो काम जो एसी के बगैर हो वो तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। खैर इस टाइम तो मैं एसी के बगैर ही काम कर रही थी, क्योंकि बस एक तो हर काम एसी में करने वाला नहीं होता और आयरन का काम एसी में करने वाला तो होता है, बट कभी कभार मैं ले जाती हूँ आयरन स्टैंड अंदर ही और फिर कर लेती हूँ। और अगर मैं शॉवर लेके आई हूँ तो फिर मैं ऐसे भी कर लेती हूँ। तो अभी किचन वगैरह का काम कंप्लीट किया था, बर्तन वगैरह वॉश किए थे, तो इसलिए फिर मैं शॉवर लेके आई थी। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि यहीं पे ही कर लेती हूँ बस। तो ये देखें जी, 2-3 घंटों के बाद मेरे सारे जो हस्बैंड के ड्रेस थे वो भी आयरन हो चुके थे और बच्चों के भी सारे हो चुके थे। डेली डेली निकाल के उनके कपड़े आयरन करना ना मुश्किल हो जाता है। कभी लाइट भी आजकल बहुत जाती है, तो कभी लाइट होती है कभी नहीं होती है, तो इस तरह से ज़रा इजी हो जाता है। और उसके बाद मैंने उमर को होमवर्क करवाना होता है शाम को, और यहाँ पे उमर की मस्तियाँ देखें और होमवर्क देखें इसी तरह से वो होमवर्क करता है। खैर छोटा है अभी, इसी तरह से ही उसने करना होता है, लेकिन कर लेता है तो बस ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है,
ज़्यादा, और उसका मूड जो है वो लाना पड़ता है स्टडी की तरफ। तो यहाँ पे वो होमवर्क कर रहा है, और इसके बाद बाकी जो मेरे ये जो काम है ना, ये रूटीन में नहीं शामिल जो मैं बाकी करूँगी, ये बस ऐसे ही आपको दिखाऊँगी। चाय आज मेरे सर में दर्द था तो चाय बना रही थी अपने लिए, और नगेट्स हमेशा बच्चों के लिए बनाती हूँ, तो आज मेरा बहुत दिल जा के आज मैं जस्ट अपने लिए नगेट्स बनाऊँ क्योंकि बच्चे दोनों सो चुके थे, और मैं अपने लिए स्पेशल नगेट्स बना रही हूँ, साथ में चाय बना रही हूँ। इतनी गर्मी में चाय वैसे कोई भी नहीं पीता होगा, लेकिन मेरे सर में आज काफ़ी दर्द हो रही थी, और सर दर्द का यही इलाज मुझे लगता है, बजाय ये कि मैं मेडिसिन लूँ कि चाय पी लूँ। तो हानिया उठ गई थी, उसको थोड़े से मैंने इस तरह से कट करके दिए थे, वो इस तरह से खा लेती है। उसके आगे रख देती हूँ प्लेट में, तो वो खुद ही खाती रहती है। और आज हमने शाम को कहीं जाना भी था, तो इसलिए आज कोई इतने ज़्यादा मैंने बाकी शाम में कोई इतने काम नहीं रखे थे, और ना ही आज हमने कुकिंग करनी थी। यहाँ पे मैं मिल्क शेक पीने लगी हूँ, जो कि मुझे समन ने बना के दिया है और उसके बाद समन खुद अपने लिए एप्पल जूस बना रही थी, और मेरे से ये खाली नहीं पिया जाता एप्पल जूस, इसमें अनार हो तो फिर ही मैं पी सकती हूँ तो खैर उसने अपने लिए ये बनाया, और उसके बाद ये उसने पता नहीं कैसे पिया और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ हानिया क्या कर रही है, ये देखें ज़रा। खुद ही बाहर जाके ना, और टब में पानी था और खुद ही नहाने लगी। गर्मी इतनी है, बच्चों को भी इतनी लगती है, खुद ही बेचारे मिनट बाद जाके वैसे तो सारा दिन मैं इनको नहलाती हूँ बार बार, लेकिन फिर भी जहाँ उन्हें पानी नज़र आ जाए वहाँ बस उनकी ईद हो जाती है। उमर भी इसी तरह ही करता है। अच्छा जी, बस इसके बाद रात हो गई थी, मगरिब टाइम हो गया था, और उसके बाद हम रेडी हुए और आज हम जा रहे थे खाना खाने के लिए। शुएब भाई ने हमें खाना खिलाना था, तो उसके लिए हम यहाँ आए थे शाहजहाँ ग्रिल पे, और मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ। बाकी आपको पता है बॉयज़ वगैरह तो जाते ही रहते हैं, तो मैं और समन फ़र्स्ट टाइम ही आए हैं यहाँ पे। काफ़ी टाइम से शुएब भाई का वादा था, तो आज वो हमें ले ही आए, और ये इतनी प्यारी जगह थी, अंदर से काफ़ी प्यारी थी। मैंने क्लिप लिए थे, बट घर आके जब देखा तो वो सही नहीं थे तो खैर मेन्यू वगैरह डिसाइड करने के बाद अब खाना ऑर्डर करते हैं और खाना खाते हैं और घर वापस जाते हैं। और जब तक हम घर वापस गए थे तब तक 11 बज चुके थे, काफ़ी लेट हो गए थे, और ये खाना हमने ऑर्डर किया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा आज को, और मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।